नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। मैं धीरज आप सबके साथ हूं आज समय और कार्य यानी टाइम और वर्क के कुछ प्रश्नों को लेकर। तो आज जो है वीडियो में टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट साथ में शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूला द्वारा भी मैं इसे सॉल्व करना समझाऊंगा। तो हर स्टूडेंट को तीनों ही चीज़ जानना चाहिए, ये मेरा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट को केवल शॉर्ट ट्रिक पर नहीं रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी उसे जानना चाहिए और फॉर्मूला भी जानना चाहिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसी व्यक्ति का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में समाप्त करता है, वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। ए फिनिश 2/5 वर्क इन 12 days, बी फिनिश 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 15 days, इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड। तो इसमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि ए के लिए जो 2/5 भाग है वो कितना है, 12 है। तो अगर 2/5 भाग 12 है तो कुल काम को तो हमेशा एक माना जाता है इस नियम से। तो एक काम कितना हो जाएगा इन दोनों का आपस में इंटू करते हैं तो 12×5 कितना हो गया, 60/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये काट लेते हैं तो 30 आ जाएगा। इसी तरह से बी के लिए कितना होगा, 3/4 बराबर 15 दिया हुआ है। तो इसे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो सेम वही 15×4 60/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल टू आ गया 20। तो अगर मुझे ए और बी के जो है कितने दिन में पूरा कर सकते हैं ये हमें पता है, तो बाकी का मैथ तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व करने का टेक्निक मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, जिन्होंने नहीं देखा लास्ट वीडियो जाकर देख ले, तीनों ही तरीके से उसमें सॉल्व करना बताया। तो आज का क्वेश्चन चलिए जो स्पेशल क्वेश्चन है उसे हम शुरू करते हैं। ए और बी एक साथ एक काम 4 दिन में कर सकते हैं। यदि ये अकेला काम करता है तो वह 12 दिन में काम करता है। बी को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 4 days इफ ए कैन डू जॉब इन 12 days। इफ he वर्क्स अलोन देन हाउ मेनी डेज बी अलोन टेक टू कंप्लीट द जॉब। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए और बी जो है 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि दोनों एक साथ काम करके 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी एक दिन में ए और बी का जो पार्ट आ रहा है वो कितना हो जा रहा है, 1/4 लिख लेंगे। ठीक उसी तरह ए अकेला जब काम करता है तो अकेला 12 दिन में करता है, इसलिए अकेले का काम हम कितना कर सकते हैं, 1/12 कर सकते हैं। अच्छा, अब एक सिंपल सा चीज है कि ए और बी मिला के जो है उसमें अगर ए को हम घटा लेते हैं तो हमें उसमें बी का काम निकल जाएगा। तो ए और बी का जो कुल काम है हमें उसमें से ए का काम को निकाल देना है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ए प्लस बी का जो 1/4 था माइनस 1/12 कर लेते हैं ए का कार्य, तो आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, 4 और 12 का एलसीएम हो गया 12। एलसीएम करते हैं तो 4×3 3 बैठा, 12 एकम 12 1 बैठा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2/12 आपस में हम काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/6। और आपको पता ही है कि कुल काम निकालने के लिए इसे हम पलट देते हैं तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, 6 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, अब जो है इसी मैथ को मैं जो है एलिगेशन मेथड से मिक्सर के मेथड से बताता हूं कैसे होगा। शॉर्ट ट्रिक, ए प्लस बी का दिया हुआ था 4 दिन, खाली ए का दिया हुआ था 12 दिन। दोनों का अगर हम एलसीएम करें, 4 और 12 का एलसीएम तो 12 ही होता है। अब इसकी हमको एफिशिएंसी निकालनी है, तो 4 कितना में 12, 3 में 12, 3 हम यहाँ पर लिख लिए, 12 एकम 12 1 हम यहाँ पर लिख लिए। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसको ध्यान से समझिए, ए प्लस बी मिला हुआ है तो उसका एफिशिएंसी 3 है। केवल ए का एफिशिएंसी यहाँ पर अगर देखते हैं तो कितना है, 1 है। तो बी का एफिशिएंसी कैसे निकल जाएगा, ठीक उसी तरह कुल एफिशिएंसी दोनों का मिला के 3 है तो उसमें से हमें एक को क्या कर लेना होगा, माइनस कर लेना होगा, तो बी का निकल जाएगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना आया, 2। अब जो है आराम से इसको निकल सकता है क्योंकि हमें पता ही है दिन बराबर काम बटा क्षमता होता है, डेज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। ये लॉ लगाते हैं तो यहाँ पर पूरा काम कितना था, 12 था, उसे हम ऊपर लिख लेते हैं। और जो बी की एफिशिएंसी है, ये अभी बी की एफिशिएंसी हमने निकाली 2 है, वो हमने डिवाइड कर लिया यहाँ पर, तो कितना हो गया, 2 छक्के 12, यानी 6 दिन में काम को पूरा करते हैं। ठीक है, अब जो है फॉर्मूला वाला भी देख लेते हैं। तब फॉर्मूला के लिए हमें क्या करते हैं,
ए प्लस बी अगर x दिन में काम करता है और a y दिन में पूरा करता है तो एक सिंपल इसका एक फॉर्मूला है, b का निकालना है तो x इंटू वाई कर लेना होगा और नीचे x जो कि कुल दिन है माइनस y जो कि किसी एक का जो दिया हुआ है उससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का मिला हुआ दिन कितना था, x जो था यहाँ पर कितना है 4 है क्वेश्चन में, y हमारा कितना था 12 था, इसे हमने लिख लिया 4 गुना 12 ऊपर में नीचे में 12 माइनस 4 सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 चौके 48 और 12 में से 4 गया तो 8, इसको हम अगर काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 8 छक्के 48 यानी कि 6 दिन में काम पूरे होंगे। ठीक है, तीनों समझ गए हम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ए और बी क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में एक काम करता है, वे एक साथ काम करते हैं तो 2 दिनों बाद बी को जाना पड़ा, 2 दिन बाद बी को काम छोड़ के जाना पड़ा, शेष काम किसने किया, ए ने शेष काम पूरा किया, तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। A and B can complete the work in 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days, B had to leave and A alone completed the remaining work. The whole work was completed in 4 ऑप्शन भी इसमें दे दिए गए। तो इसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं, तो आपको हम तीनों ही कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। पहला क्या है, A 15 दिन में है तो ये तो सिंपल है, 1/15 उसका हो जाएगा। इसी तरह से बी का कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, ये हम कर लिए। अब क्या है देखिए, यहाँ क्वेश्चन में दिया है एक साथ उन्होंने 2 दिन काम किया, तो पहले हम तो दोनों को एक साथ जोड़ने पर कितना स्पीड से काम करेंगे, क्षमता क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो एक साथ हमारा उनका स्पीड होता है 1/15 प्लस 1/10, तो कितना हो गया, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30, 15 दूनी 30, 10 दिया 30। ठीक है, तो हो गया 5/30 यानी काटने पर कितना आ गया 1/6। तो यहाँ पर 1/6 होता है क्या, एक दिन एक साथ काम करते हैं तो। ठीक है, लेकिन उन्होंने काम कितना किया है, 2 दिन काम किया, तो ये 2 दिन अगर होगा तो ये 1/6 कितना हो जाएगा, 2 दिन में 2/6 बन जाएगा। ठीक है, 2/6 अगर वो बन जाता है इसे हम काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 तिया 6 यानी 1/3 काम उसने जो है कर लिया है साथ में मिलकर। तो अभी कितना काम शेष रह गया, 3 काम टोटल था, उसमें से 1 काम कर लिया है, 2 काम अभी बचा है, तो शेष काम उसका बचा है 2/3। ये मेरा शेष काम अभी है। पूरा कौन करेगा, ए ने कार्य को पूरा किया दिया हुआ है, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 1/15 है, और हमें फॉर्मूला क्या पता था, दिन इक्वल टू काम बटा क्षमता। तो काम यहाँ पर बचा है 2/3, उसे हमने ऊपर लिख लिया और 1/15 हमने नीचे लिख लिया। तो इसको हम काट लेते हैं, तो ये कट रहा है 3 5 15, ये चौथा नंबर में है तो उठ के ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 5 हो जाएगा, या फिर इस तरह से तोड़ के अच्छा से बना सकते हैं इसको, 2 × 15 ऊपर चला जाता है, 1 × 3, इसको काट लेते हैं तो कितना आ गया 10, यानी कि 10 दिन में ए काम को पूरा करेगा। ठीक है, बचा हुआ काम ए अभी 10 दिन में पूरा करेगा। कुल कार्य कितना हो गया, जो शुरू में दोनों साथ में काम किए थे 2 दिन, और अभी ए अकेला 10 दिन में काम को पूरा किया, ये तो शेष काम का था। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार होता है कि जो आंसर आ गया फटाक से पुट कर दिया, नहीं, यहाँ पूछा नहीं गया है कि ए कितना दिन में पूरा करेगा, यहाँ बोला गया है काम पूरा करेगा, यानी टोटल काम कितना दिन में होगा, ध्यान रखिएगा इस पे। हाँ, तो टोटल काम हो गया तब 10 और पहले 2 दिन था तो टोटल मिला के हो गया 12, तो 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, तो इसी मैथ को जो है अभी हम लोग एलिगेशन मेथड से देखते हैं। तो कैसे होगा, ए का दिया हुआ 15, बी का दिया हुआ 10, एलसीएम करते हैं तो 30, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ए का एफिशिएंसी 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 10 दिन में पूरा करते हैं तो बी का एफिशिएंसी आ गया 3, दोनों को मिला लेते हैं एफिशिएंसी तो कितना हो गया 5। अच्छा, दोनों एक साथ काम करते हैं, एक दिन में 5 काम कर लेंगे, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे वो 2 × 5 यानी 10 कर लिए। तो टोटल जो था हमारा 30 काम में से 10 काम पूरा हो गया है, तो शेष काम कितना बचा, 30 में से 10 कर लेता है तो 20 काम बचता है। अब 20 काम को कौन पूरा करेगा, ए काम करेगा, तो ए का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी के हिसाब से हम निकाल लेते हैं, शेष काम उसको 20 करना है और एफिशिएंसी 2 के साथ, तो टोटल उसका हो गया कितना 10। ठीक है, आई बात समझ में, क्षमता को इसी को लेके मैथ करना है। ठीक है, याद रखिएगा, दिन नहीं। और इसका जो है टोटल दिन हमारा निकल गया 10 + 2 यानी कि 12। ठीक है, अब इसका शॉर्ट फार्मूला क्या है, इसका जादुई फार्मूला है कुल समय इक्वल टू
काम करते रहने वाला व्यक्ति ऊपर, काम छोड़ने वाला व्यक्ति नीचे, बटा में गुना, ये ऊपर में ही है ये वाला, काम छोड़ने वाला व्यक्ति जो नीचे है, फिर हम इसको ऊपर लिखते हैं यहाँ पर काम छोड़ने वाला व्यक्ति माइनस जितने दिन बाद उन्होंने काम छोड़ा, यानी जितने दिन साथ में काम किया उसे हमको लिखना पड़ेगा। इसमें आपका आंसर एक बार में निकलता है, ठीक है, इसमें और अलग से जोड़ना नहीं पड़ता। इस जो ट्रिक है ये ट्रिक में आपको एक ही बार में आंसर निकलता है। तो क्या होगा, काम करते रहने वाला व्यक्ति, काम कौन कर रहा था, ए कंटिन्यू कर रहा था, तो उसका कितना था 15 दिन था, वो हमने ऊपर लिख लिया है। काम छोड़ने वाला व्यक्ति बी था, 10 लिख लिया, फिर इसी 10 को हम लोगों ने यहाँ लिख लिया, और साथ में उन्होंने कितने दिन काम किया था, 2 दिन काम किया था। तो इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 8 बटा 10, इसको आप काट लेते हैं, ऐसे काट लीजिए, 15 का पहाड़ा भी तो आता है, 15 चौके 60 दूनी 120, 120 बटा 10 यानी 12, तो 12 इज द राइट आंसर। इसमें आंसर देखिए एक बार में आया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसीलिए मैं फटाफट करा रहा हूं ताकि कम समय में आप सारी चीजों को समझ जाए, ठीक है। ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू किए, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ये शुरू से नहीं, लास्ट से, पीछे से क्वेश्चन आ रहा है। समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो बताइए पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। ए कैन फिनिश a work in 24 days and B can do it in 32 days. Both started work together but A left the work 4 days before the end of the work. Tell us how much time it will take to complete the work. 4 ऑप्शन इसमें दे दिए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, A का 24 दिन दिया है तो A का एफिशिएंसी सिंपली 1/24 लिख लिए, B का 32 दिया हुआ तो एफिशिएंसी हम कितना लिख लिए, एक दिन का कार्य 1/32 लिख लिया, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से इसको देखना होगा। समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, तो ए ने काम छोड़ा तो लास्ट का 4 दिन काम किसने किया, लास्ट का 4 दिन काम बी ने किया है, ठीक है। यानी बी का एक दिन का काम पता है तो हमको 4 दिन का काम निकाल लेना होगा। तो बी का 4 दिन का काम कितना होगा, 4/32 सिंपली। इसको अगर हम काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4×8 तो 1/8 हो गया, ठीक है। तो 4 दिन काम करके 8 काम में से एक काम बी खत्म कर सकता है, यानी कि शेष काम हमारा कितना रह जाता है, 7/8। और ये 7/8 कौन पूरा कर रहा था, दोनों ने एक साथ काम किया है, इसके लिए तो दोनों की एफिशिएंसी निकालना जरूरी है। तो एक साथ का एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे, कितना है 1/24 प्लस 1/32, एलसीएम करेंगे तो 96 आया, 24 चौके 96, 32 दिया 96, कितना हो गया 7/96। तो आपके पास क्या है, शेष काम मिल गया है और एक साथ काम किए हैं तो उसकी क्षमता भी पता है। तो दिन के लिए आप सिंपली जो फॉर्मूला पता है उसमें हम बैठा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, शेष काम था 7/8, उसे हमने ऊपर लिख लिया। एक साथ काम करने के बाद उसका क्षमता हो गया 7/96, उसे हमने नीचे लिख लिया। अब इसे हम काट लेते हैं, 7 और 7 तो ऐसे कैंसिल हो गया, 8 12 8 96, ये 12 उठ के ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। तो कुल दिन हो गया 12 प्लस 4 दिन उन्होंने जो ए छोड़ के चला जाने के बाद बी किया उसे भी जोड़ लेना है, तो कुल समय हो गया 12 और 4 यानी टोटल हो गया 16 दिन, ठीक है। चलिए मिश्रण फॉर्मूला से भी तब सीख लेते हैं। तो पहले ए का दिया हुआ कितना 24, उसे हम लिख लेंगे। बी का कितना दिया हुआ है 32, उसे हमने लिख लिया। 24 और 32 का एलसीएम कितना हुआ 96, उसे हमने लिख लिया। एफिशिएंसी निकालते हैं, 24 चौके 96, 32 दिया 96, ठीक है, 32 दिया 96 हो गया है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना था कि बी जो काम किया था 4 दिन में वो कितना करेगा। बी का एफिशिएंसी तो था 3, तो 3 के एफिशिएंसी से उन्होंने 4 दिन काम किया बी ने, तो बी ने 4 दिन में कितना काम कर लिया, 4 दिन गुना 3 एफिशिएंसी यानी टोटल 12 काम कर दिया। तो शेष काम अभी कितना बच गया, टोटल जो हमारे यहाँ 96 काम था उसमें से 12 काम हो गया है तो 84 काम बचा है। और ये 84 काम कौन पूरा करने वाला है, दोनों मिलकर करने वाला है। तो मिलकर जो है हमने अभी तक नहीं निकाला था उसे हम निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया 4 + 3 कर लेते हैं तो 7 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ लेते हैं तो ठीक है। तो 7 क्षमता चाहिए और काम करना है 84, डिवाइड का रूल अप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 84 काम 7 दिन में कर लेते हैं तो 12 7 84 यानी कुल दिन हो गया कितना 12 + 4 16 दिन, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी अभी हम लोग देख लेते हैं। चलिए शॉर्ट फॉर्मूला इसका क्या है,
कुल समय बराबर काम करते रहने वाला व्यक्ति गुना काम छोड़ने वाला व्यक्ति प्लस जितने दिन पहले काम छोड़ा, ये एक साथ ब्रैकेट, ठीक है। काम छोड़ने वाला व्यक्ति के साथ जितना दिन पहले उसने काम छोड़ा वो जुड़ जाएगा, और नीचे क्या है, काम करते रहने वाला व्यक्ति प्लस है, यहाँ पर ये प्लस है, प्लस काम छोड़ने वाला व्यक्ति। इसमें आप एक बार में फॉर्मूला आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई और एक्स्ट्रा जोड़ना नहीं पड़ता है। तो काम करते रह रहा था कौन, बी कर रहा था, तो बी का था कितना, बी का था यहाँ पर 32, वो हमने लिख लिया। काम ए ने छोड़ा तो ए का काम 24 हमने यहाँ लिख लिया है। कितना दिन पहले छोड़ा, 4 दिन पहले, इसे हमने यहाँ लिख लिया। और नीचे में क्या है, दोनों को आपस में जोड़ लेना था, काम करने रहने वाला और काम छोड़ने वाला दोनों। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 32, 28 और नीचे 32 और 24 कितना हो जाता है, 56। काट देते हैं तो कितना हो गया, 28 दूनी 56 और 2 16 में 32, तो कुल दिन हो गया 16। इसमें आंसर एक ही बार में निकल जाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न की तरफ जाते हैं। ए बी से दुगुना अच्छा काम करने वाला है और साथ में वे 18 दिन में एक काम पूरा कर लेते हैं। ए कितने दिनों में उसी काम को पूरा करेगा? A is twice as good as workman as B and together they finish a piece of work in 18 days. In how many days will A alone finish the work? ऑप्शन दे दिए गए इसमें। तो इसमें क्या है, एक चीज इसमें समझने वाला है, A B से दुगुना अच्छा काम करता है, तो जो अच्छा काम करेगा उसको दिन कम लगेगा, ये आपको पता है। तो इसीलिए A जो कि अच्छा काम करता है उसको अगर हम x दिन में काम कंप्लीट करता है माने, तो B कितना दिन में पूरा करेगा, जस्ट उसका डबल 2x दिन। ये बात आई समझ में। दिन जो होता है क्षमता का उल्टा होता है, जिसका क्षमता जितना ज्यादा होगा उतना कम दिन लेगा। यहाँ A का क्षमता ज्यादा है इसलिए A को x लिखे, B का क्षमता कम है उसीलिए उसको 2x लिखे। ये दिन लिख रहे हैं साथ में, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले इसका एक दिन की क्षमता कितना हो गया, 1/x, एक दिन की क्षमता इसकी 1/2x, और हमें पता है एक साथ वो 18 दिन में कर सकते हैं। तो हम अभी क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 1/18 बराबर 1/x प्लस 1/2x, ये दोनों मिलकर काम करते हैं x के फॉर्म में और ये संख्या के फॉर्म में यहाँ काम करते हैं। तो हमको बस इसका एलसीएम कर लेना है। तो हम एलसीएम कैसे करेंगे, यहाँ हम जैसा रहने देते हैं, x और 2x का एलसीएम होता है 2x, x 2 में हो गया, 2 यहाँ बैठा है, 2x 1 में हो गया, यहाँ बैठा है। तो इसको अगर हम कर लेते हैं तो कितना हो गया, 3/, इसको हम कर लेते हैं तो कितना हुआ, 3/2x। अब इसे हमको सॉल्व कर लेना है। तो x इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं। 18 था यहाँ, 3 यहाँ गया, तो 18 इंटू 3 ऊपर बटा 2, इसको काट लेते हैं तो कितना हो गया, 2 9 18, तो कितना हो जाएगा, 9 या 27 दिन। तो 27 दिन में ए काम पूरा कर लेता है और प्रश्न में हमें ए का ही मांगा गया था, तो 27 दिन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 27 इज द राइट आंसर। अब जो है इसको हम एलिगेशन मेथड से अगर करने जाते हैं तो थोड़ा इसमें आपको बुद्धि प्रयोग करना होगा। इसमें क्या दिया था, ए की क्षमता दुगनी है, तो हम क्षमता के लिए ए का क्षमता, यहाँ हम लोग क्या लिखते थे, बाद में क्षमता लिखते थे, तो यहाँ एफिशिएंसी अगर हम लिख रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। दिन था तो अलग था, क्षमता के लिए अलग है, ठीक है। और बी के लिए, बी का क्षमता ताकत कम है तो एफिशिएंसी उसका हम 1 मान लिए थे, ठीक है। अब जो है दोनों का कुल मिलाकर एफिशिएंसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर लेना होगा। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 क्षमता। अब जो है कुल दिन क्वेश्चन में दिया हुआ था चूंकि 18 दिन, तो इसमें हम लोग वो जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दिन इक्वल टू काम बटा क्षमता, यहाँ अगर करते हैं तो हमें दिन और क्षमता को गुना कर लेने पर कुल काम निकल जाएगा। तो हम गुना कर लेंगे तो काम इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 18 दिन गुना 3 क्षमता, टोटल हो गया 18 या 54। तो 54 हम यहाँ बीच में सेंटर में लिख सकते हैं, ये हमारा अभी टोटल काम हो गया, ठीक है। और इसमें आप एलिगेशन मेथड में क्या करते थे, डिवाइड करके निकालते थे। तो 2 27 में 54 होता है, तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि यहाँ पर 27 होगा, ठीक है। तो हो गया 27। और ठीक इसी तरह इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 54 में 54, यानी ए 27 दिन में काम पूरा कर लेगा और बी 54 दिन में पूरा कर लेगा, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट भी जो है ये बहुत इजी फॉर्मूला है, ठीक है। आप मान लीजिए इस क्वेश्चन को समझिए, इसकी भाषा को समझिए। यदि ए की क्षमता बी से के गुनी है, ए की क्षमता बी से के गुनी है, ठीक है,
तो b के गुनी करना पड़ रहा है और वो मान लीजिए कि x दिन में काम पूरा होता है, तो इसका फॉर्मूला दोनों के लिए कैसे निकलेगा? b के लिए फॉर्मूला होता है b इक्वल टू k प्लस 1 ब्रैकेट बंद x, और a के लिए क्या होता है? k प्लस 1 तो रहता ही है, बट इसमें बटा k हो जाता है, बाई k हो जाता है गुना x। सॉल्व आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ जो क्षमता था 2 था और प्लस 1, टोटल हो गया कितना? 3, 3 18 में 54। तो हम बोल सकते हैं कि b 54 दिन में पूरा करेगा और a कितना दिन में पूरा करेगा? 2 प्लस 1 3 तो ऊपर में बैठ गया, क्षमता नीचे 2 था, इसको अगर हम काट लेते हैं तो 2 9 18 9 तिया 27, तो 27 दिन में ये काम पूरा करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ओके, समझ गए हैं? चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी क्रमशः 10 12 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, तो साथ में काम करें तो कितना दिन में काम पूरा करेंगे? ए बी सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 12 15 डेज रेस्पेक्टिवली, वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। तो एक दिन में ए काम करता है कितना? 10, तो उसकी क्षमता एक दिन में कितना हो जाएगा? 1/10। सेम उसी तरह बी का हम लिख सकते हैं 1/12, सी का 1/15 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों को एक साथ मिलाना हो तो हम क्या कर लेंगे? तीनों का एलसीएम कर लेंगे। 10 12 15, तीनों का एलसीएम कितना होता है? 15 दूनी 30 दूनी 60 होता है। तो नीचे हमारा 60 बच गया और इसको डिवाइड कर लेते हैं। 10 छक्के 60, 12 25 60, 15 चौके 60, ऐड कर लिए तो 6 4 10, 5 15, 15/60 काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, 1/4, यानी कुल 4 दिन में ये मिलके काम को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, एलिगेशन मेथड पे आते हैं। एलिगेशन मेथड में क्या था? ए का 10 दिन, बी का 12 दिन, सी का 15 दिन, तीनों का एलसीएम होता है 60। एफिशिएंसी निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 10 छक्के 60, 15 चौके 60 पहले लिखा है, 15 चौके 60, 12 25 60। अब तीनों का एक साथ का एफिशिएंसी यहाँ जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 5 15। और हमको करना क्या था? दिन का निकालना है, तो कुल काम ऊपर 60, नीचे हो गया 15, 15 चौके 60, तो 4 हो गया इसमें आंसर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? मान लीजिए ए एक्स दिन में करता है, बी वाई दिन में करता है, सी जेड दिन में करता है, तो इसका फॉर्मूला बनता है तीनों का एक साथ मिला के एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो एक्स वाई जेड यानी ऊपर में ये तीनों आपस में इंटू हो जाएगा। 10 गुना 12 गुना 15 ये हम ऊपर लिख लेते हैं, नीचे जोड़ा जोड़ा में गुना होगा। पहले एक्स वाई यानी 10 गुना 12 120, फिर दूसरा हो गया 10 गुना 12 120, फिर दूसरा हो गया 12 गुना 15 180, फिर तीसरा हो गया 15 गुनी 10 यानी 150, नीचे लिख लिए 150। इसको हम काट लेते हैं, 0 0 काटा, 45 चौके 180, तो 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब जो है इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए हमको तो पार्ट वाइज ही वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी क्वेश्चन जो है इसी सीरीज के मैं लाऊंगा। कोई भी तरह की जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।